शीर्षक बोतल में चुड़ैल। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था रामपुर। गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, सुनसान रास्ते और अजीब सी खामोशी रहती थी। दिन में यह गांव जितना शांत और खूबसूरत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को एक कहानी सुनाया करते थे, एक ऐसी चुड़ैल की जो कभी इस जंगल में रहती थी और अब एक बोतल में कैद है। गांव के लोग उस कहानी को सच मानते थे, लेकिन नई पीढ़ी के कुछ लड़के उसे सिर्फ एक अफवाह समझते थे। उन्हीं लड़कों में से एक था अर्जुन। अर्जुन बहुत बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। उसे रहस्यमयी चीजों के पीछे का सच जानना बहुत पसंद था। एक दिन जब गांव के बुजुर्ग फिर से बोतल वाली चुड़ैल की कहानी सुना रहे थे, तो अर्जुन हंस पड़ा। ये सब बकवास है, अर्जुन बोला। अगर सच में कोई चुड़ैल बोतल में कैद होती, तो अब तक बाहर क्यों नहीं आ गई? बुजुर्ग रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, हर चीज मजाक नहीं होती। उस चुड़ैल को एक साधु ने मंत्रों से बोतल में कैद किया था। अगर वो बोतल कभी टूट गई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। अर्जुन ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूं उस बोतल को। उस रात अर्जुन अपने दोस्त रवि को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। चांद आधा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन, मुझे ये सही नहीं लगा, रवि डरते हुए बोला। डरपोक मत बन, बस थोड़ी दूर और, अर्जुन ने कहा। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर पूरी तरह खंडहर बन चुका था। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर काई जमी हुई थी। यही है वो जगह, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। वे दोनों मंदिर के अंदर गए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे रवि कांप उठा। मंदिर के कोने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक काली धूल से भरी बोतल रखी थी। ये रही वो बोतल, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। बोतल अजीब सी चमक रही थी, जिससे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। रवि ने डरते हुए कहा, अर्जुन, इसे मत छू, कुछ गड़बड़ है। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने बोतल को उठाया और ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक बोतल के अंदर से एक धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन चौंक गया, तुमने सुना? रवि ने सिर हिलाया। हाँ, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश की। नहीं अर्जुन, रवि चिल्लाया। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही ढक्कन खुला, एक काली धुंध तेजी से बाहर निकली। हवा जोर से चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और अंदर की दीवारें कांप उठीं। धुंध धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदल गई। लंबे बाल, लाल आंखें और खून से सना चेहरा। आखिरकार मैं आजाद हो गई, वह चुड़ैल भयानक आवाज में हंसी। रवि डर के मारे भाग गया, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैर जम गए हों। चुड़ैल ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगी, उसने कहा। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिससे तुम्हारे गांव वाले डरते हैं, इस जंगल की रानी, एक श्रापित आत्मा। चुड़ैल ने बताया कि सालों पहले वह एक साधारण औरत थी, लेकिन लोगों ने उसे झूठे आरोप लगाकर मार दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन एक साधु ने उसे पकड़कर इस बोतल में कैद कर दिया। अब मैं आज़ाद हूं और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता, चुड़ैल ने कहा। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों के घरों से चीजें गायब होने लगीं, रात में अजीब आवाजें सुनाई देती और कई लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल ने कहा, हमें उस साधु को ढूंढना होगा जिसने उसे कैद किया था, शायद वही हमें बचा सकता है। अर्जुन और कुछ गांव वाले साधु की तलाश में निकल पड़े। जंगलों में भटकने के बाद उन्हें गुफा में वह साधु मिल गया। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उस चुड़ैल को दोबारा कैद करना आसान नहीं होगा। तो अब क्या करें? अर्जुन ने पूछा। साधु ने कहा, एक ही तरीका है, तुम्हें उसे उसी बोतल में वापस कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत और बलिदान चाहिए। अर्जुन ने कहा, मैं तैयार हूं, ये मेरी गलती है, मैं ही इसे ठीक करूंगा। अगली रात अर्जुन और साधु उस मंदिर पहुंचे। चुड़ैल पहले से ही वहां थी, जैसे उसे सब पता हो। तुम फिर आ गए, उसने हंसते हुए कहा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा फिर से तेज हो गई। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाई और अर्जुन पर हमला करने लगी। अर्जुन ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने बोतल उठाई और चुड़ैल के करीब गया। तुम्हारा अंत यही होगा, अर्जुन चिल्लाया। साधु के मंत्रों की ताकत से चुड़ैल कमजोर होने लगी। वह चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे फिर से धुंध में बदलकर बोतल की तरफ खींचने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से बोतल को उसके सामने रखा। आखिरकार चुड़ैल वापस बोतल में कैद हो गई। साधु ने तुरंत ढक्कन बंद किया और उस पर मंत्र पढ़कर उसे सील कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अर्जुन ने राहत की सांस ली। साधु ने कहा, इस बार इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां कोई इसे कभी ना ढूंढ पाए। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। उसने सीखा कि हर कहानी के पीछे कोई सच्चाई होती है और जिज्ञासा कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन आज भी जब रात बहुत शांत होती है,
तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे कहीं दूर से कोई धीमी आवाज आ रही हो, मुझे बाहर निकालो। बोतल में चुड़ैल कहानी का मुख्य नैतिक मॉरल यह है कि लालच और जल्दबाजी हमेशा नुकसान पहुंचाती है।